हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन जेई मैथ सिंप्लीफाइड चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जेई एडवांस 2015 का एक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग ये जानते होंगे जेई मेन 2021 और 2020 के पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पूछे गए हैं। तो इसीलिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई मेंस की, तो जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना भी उतना ही ज़रूरी है एंड जेई एडवांस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, बिना कुछ देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर 0 से 9 के बीच में है। लेट एफ आर टू आर बी ए कंटिन्यूस ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ऑड फंक्शन कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे एडवांस के क्वेश्चन में क्या होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता हो तो वो लिखते रहने में हमें फ़ायदा रहता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है एफ आर टू आर बी ए कंटिन्यूस ऑड फंक्शन। अब कंटिन्यूस ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहा है, तो एफ ऑफ माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ जीरो होगा। ठीक है, और माइनस जीरो इज सेम एज जीरो, तो वहाँ से आ जाएगा टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अब मेरे पास एक कंक्लूजन जो निकल कर आ जाता है वो ये आ जाता है कि एफ ऑफ जीरो जीरो होगा। तो कंटिन्यूस ऑड फंक्शन की यही प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, जबकि एक्स और माइनस एक्स दोनों फंक्शन के डोमेन में आने चाहिए। ठीक है, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, विच वैनिशेज एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। अब वैनिश कहने का क्या मतलब होता है, ये जो वैनिश वर्ड यूज़ करते हैं वो, इसका मतलब क्या होता है मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो वैनिश कहने का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू जीरो हुई है। ठीक है, तो विच वैनिशेज एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, तो वो ये वाला पॉइंट है, जीरो वाला पॉइंट है। तो ये जो कंटिन्यूस ऑड फंक्शन है ये जीरो पर ही जीरो हो रहा है बस, और कहीं पर जीरो नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है। एंड एफ ऑफ वन इज इक्वल टू हाफ, और साथ में ये जो फंक्शन है इसकी वन पर वैल्यू कितनी हो गई, हाफ हो गई। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो माइनस वन पर क्या वैल्यू होगी, माइनस वन पर इसकी वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगी, क्योंकि एफ ऑफ माइनस हाफ इज माइनस ऑफ एफ ऑफ हाफ। ठीक है, तो ऑड फंक्शन है। ओके, तो अब उसने क्या किया है, एक कैपिटल एफ ऑफ एक्स, दो फंक्शन डिफाइन कर रहा है। एक ये रहा फंक्शन, एक ये वाला फंक्शन है जो वो डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एक ये वाला फंक्शन वो डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अब वो दोनों लिख लेते हैं हम। तो एक तो उसने कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया, दिस इज माइनस वन टू एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल माइनस वन टू टू। ओके जी, एक उसने अब जी एक्स डिफाइन कर दिया है। कैपिटल जी एक्स किसके बराबर डिफाइन किया है, माइनस वन टू एक्स, लिमिट्स वही हैं। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, टी मॉड ऑफ एफ ऑफ टी का मॉड डी टी। ठीक है, अच्छा ये हमें क्लियर हो गया। ओके, ये भी फॉर द इंटरवल क्लोज इंटरवल माइनस वन से टू है। अब वो कह रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। अब साथ में उसने ये बोल दिया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल जी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, वन बाय फोर्टीन है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ हाफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अच्छा तो अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे लिमिट का प्रॉब्लम है तो एफ ऑफ कैपिटल वन की वैल्यू कितनी है और जी ऑफ कैपिटल वन की वैल्यू कितनी है। एफ ऑफ कैपिटल वन की वैल्यू देखोगे तो माइनस वन टू वन एफ स्मॉल एफ टी डी टी है। अब ये एफ टी क्या था, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन के लिए माइनस ए टू ए, इसमें थोड़ा सा अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट जाके डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके जो प्रॉपर्टीज़ वाले वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हो, इसी चैनल पर अवेलेबल है। माइनस वन टू वन एफ टी डी टी अब ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, सिमिलरली माइनस वन टू वन टी टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ टी कह रहा है वो, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि f ऑड था तो ऑड, ये ऊपर ऑड फंक्शन लगेगा तो ये इवन बन जाएगा एक्चुअली में। जैसे मान लो आपने माइनस टी डाला तो माइनस बाहर चला गया, फिर वो माइनस फिर बाहर चला जाएगा, तो ओवरऑल ये ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर मॉड लगा हुआ है इसीलिए वो इवन हो जाएगा। तो ये जो मॉड के साथ वाला फंक्शन है वो इवन है। जब उसको आपने टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो ओवरऑल फंक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हमारे पास ऑड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। कहने का मतलब है,
तो ये जो एफ ऑफ वन है वो भी ज़ीरो है, जी ऑफ वन भी ज़ीरो है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स जो है हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो दिस वैल्यू इज 0/0 फॉर्म। तो अगर ये 0/0 फॉर्म है तो इस पे एल एच रूल लग जाता है। एल एच रूल कहता है कि भाई अगर मेरे इंटीग्रल की वैल्यू 0/0 फॉर्म बन रही है, लिमिट की वैल्यू सॉरी, अगर मेरी लिमिट की वैल्यू 0/0 बन रही है या इन्फिनिटी बन रही है, तो उस लिमिट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करके, डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करके। तो इसका मतलब है लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1/14। अब देखो, अब आपने एक तो ऑड फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ कर लिया, ठीक है। दूसरा आपने इसमें ये यूज़ कर लिया कि जो लिमिट है वो एफ ऑफ वन पे ज़ीरो हो रही है, जी ऑफ वन पे ज़ीरो हो रही है, उसमें डी आई थोड़ा सा यूज़ हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसके बाद एफ डैश एक्स निकालने के लिए आपका लिबनिट्ज़ रूल यूज़ होगा, ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही है, तो ये भी लिबनिट्ज़ रूल यूज़ करेंगे हम, ठीक है। वो रूल क्या होता है वो मैं यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। मान लो यहाँ पर कोई एक से फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, और से यहाँ पे फंक्शन है जाई ऑफ एक्स, और ये एफ टी डी टी है। इसका अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो वो कैसा होता है, वो एफ ऑफ टी की जगह पे अपर लिमिट आ जाएगी जाई ऑफ एक्स इंटू जाई डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई डैश एक्स, ये लिबनिट्ज़ रूल होता है। तो अब जब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, कैपिटल एफ डैश एक्स जो होगा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, टी की जगह पे एक्स जाएगा इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन, माइनस टी की जगह -1 जाएगा, -1 का डेरिवेटिव 0, तो ये वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर ही आएगी। सिमिलरली यहाँ पे जो जी डैश एक्स आएगा वो आपके पास आ जाएगा एक्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो बस हम वैल्यूज फीड कर देते हैं यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन कैपिटल एफ डैश एक्स इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल जी ऑफ एक्स इज एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/14। अब लिमिट पुट करके देखते हैं क्या वैल्यू बन रही है, एफ ऑफ वन इंटू मॉड ऑफ एफ ऑफ वन, ठीक है, इज इक्वल टू 1/14। अब एफ ऑफ वन की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, हाफ, एफ ऑफ वन की वैल्यू हाफ दी हुई है, एफ ऑफ हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू हाफ है तो इसकी वैल्यू मैं हाफ पुट कर देता हूँ। यहाँ पर भी एफ ऑफ वन की वैल्यू हाफ है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ हाफ आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/14। सही है, ओके। तो एफ ऑफ हाफ का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 डिवाइडेड बाई 2, क्या वैल्यू आ जाएगी, 7, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ हाफ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है इतना। अच्छा, अब आपको एक कन्फ्यूजन यहाँ पे और रहेगा कि मॉड में जैसे मॉड ओपन अप करेंगे तो एफ ऑफ हाफ की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक -7 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, देखिए ऐसा है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस ऑड है, तो जीरो पे ग्राफ मतलब जीरो था, एक ही बार जीरो हो रहा है, अब इसके बाद वैनिश नहीं हो रहा है, और 1 पर इसकी वैल्यू हाफ होगी, तो ऐसा नहीं होगा इसके बाद ग्राफ नीचे चला जाएगा, ग्राफ नीचे नहीं जाएगा आपका। समझ गया आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ग्राफ से हम सोचते हैं 0 पर 0 हो रहा है, ठीक है, और ऑड फंक्शन है, मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, और यहाँ पर वैल्यू हाफ आ रही है तो माइनस हाफ आ रही है, इसको ये कट नीचे कर ही नहीं सकता, तो इसीलिए ये ग्राफ जो होगा पॉजिटिव पे इसकी आउटपुट क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो पक्का से इसका आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ हाफ की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, 7 के बराबर आएगी, ठीक है। तो एक और सिंपल सा कंसेप्ट इसमें यूज़ हो गया कि ये ग्राफ जो है 0 के बाद इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने बोला हुआ ये वैनिश एक ही बार करेगा, ठीक है। वैनिश करने का मतलब है उसका रूट एक ही बार, मतलब एक ही बार वैनिश करने का मतलब है एक ही बार वो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 0 के आगे हमेशा ये ग्राफ हमारा पॉजिटिव रहेगा, 0 के पीछे ये ग्राफ हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो एफ ऑफ हाफ की वैल्यू कितनी आएगी, 7 ही आएगी, ठीक है। एक बार मैं क्विक रिकैप करवा देता हूँ आपको। एक कंटिन्यूस ऑड फंक्शन था विच वैनिशेस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 0 इज 0, ठीक है। फिर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। 1 पे ये दोनों 0 हो रहे हैं क्योंकि एफ ऑफ टी ऑड है, तो -1 to 1 इंटीग्रल एफ टी डी टी का इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ऐसे जी ऑफ एक्स जो जी एक्स के अंदर वाला जो टर्म है जिस इंटीग्रल को आप सॉल्व कर रहे हो,
स्मॉल एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ऑड था, यहाँ पे ये अंदर वाला टर्म ऑड है, तो -1 to 1 में ये भी 0 हो जाएगा। तो ये जो लिमिट दी हुई थी हमें, ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0। तो इस पे हम एल एच लगा के बोल सकते हैं कि ये लिमिट एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स के बराबर होगी। उसमें मैंने लिबनिट्ज़ रूल यूज़ कर लिया, वहाँ से फिर मेरे पास डायरेक्टली एक्स को 1 लिमिट डालकर मेरे पास एफ ऑफ हाफ के मॉडुलस की वैल्यू आ गई 7। फिर हमने ये देखा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 के आगे कभी भी वैनिश नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो हमेशा अबव एक्स एक्सिस रहेगा। तो एफ ऑफ हाफ की ओनली एक ही वैल्यू पॉसिबल है, विच इज़ 7। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज़ 7। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो और भी अच्छे बच्चों तक पहुंच सकता है, और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।